जितना प्रकाश उतना आनंद, जितना अंधकार उतना दुख। एक स्थायी सूत्र बन सकता है। जहाँ जहाँ प्रकाश है वहाँ आनंद है, सुख है। जहाँ जहाँ अंधेरा है वहाँ वहाँ दुख है। कल की एक घटना सुनी। एक महिला आई युवाचार्य के पास और उसने कहा कि दुखी बहुत। दुख का कारण भी बतलाया कि 4 बेटे हैं, पति है, पति तो नशे में रहता है, कमाई होती नहीं, घर में खाने को रोटी नहीं, अब बच्चों का क्या करें। शाम के वक्त जब खाने को नहीं होता तो डांट पीट कर उनको सुला देते। दुख स्वाभाविक है। इस स्थिति में एक माँ को दुख होना स्वाभाविक है कि वह जो बच्चों को 2 जून रोटी भी नहीं खिला सकती। स्वाभाविक है दुख होना। अभी अभी हम आ रहे थे, एक महिला आई और वही बोली कि मैं बड़ी दुखी हूं। तो हमने पूछा, हम रुके, वो पूछा कि दुख किस बात का है, कि कोई ऊपर की छाया है, सब जगह घुमाए कोई इलाज नहीं हो रहा है। कहीं तो ऊपर की छाया का दुख है, कहीं गरीबी की छाया का दुख है, और कहीं अपने भीतर के अंधकार की छाया का भी दुख है। ये छाया कैसे दूर हो, ये अंधकार कैसे दूर हो। 2500 वर्ष पहले भी ये प्रश्न पूछा गया था। अंधयारे तमे घोरे चिट्ठन्ति पाणिनो बहु को करिष्यति उज्जोयम। बस ये अंधकारमय जगत है। बहुत लोग घोर अंधकार में जी रहे, बहुत लोग जी रहे। अब उद्योग कौन करेगा? आज भी हमारे सामने प्रश्न होना चाहिए कि उद्योग कौन करेगा। फिर मुड़कर देखता हूं तो आज तो प्रश्न की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाओ, स्विच ऑन करो और अंधकार दूर हो जाएगा। प्रकाश ही प्रकाश। पर फिर देखता हूं कि उस बिजली के प्रकाश में बैठने वाला भी बहुत दुखी, मन में बड़ा दुख है। प्रकाश में तो बैठा है और समाचार मिल गया, आज तो व्यापार में घाटा लग गया, शेयर बाजार में तो बहुत बड़ा घाटा लग गया। प्रकाश तो है पर दुख हो गया। जब हम मुंबई की यात्रा कर रहे थे उस समय कितने लोग आए हमारे पास, युवक, अच्छे पढ़े लिखे होशियार युवक आए और बोले कि अब हमारे सामने आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं। मैं मंगल पाठ सुनने आया हूँ, आत्महत्या करने जा रहा हूँ, मंगल पाठ सुनने आया हूँ। मैंने कहा कौन से काम के लिए जा रहे हो जो मंगल पाठ सुनने आए हो? कौन सी अच्छी बात है? कारण क्या? इतना घाटा लग गया, अब प्रतिष्ठा भी नहीं बचा सकते और जिनका ऋण है उनको धन भी नहीं चुका सकते। अब मरने के सिवा कोई विकल्प नहीं। तो मुंबई में तो प्रकाश की तो कमी नहीं है, इतने तेज बिजलियां जलती है, सड़क पर भी बहुत प्रकाश है। तो फिर हो गया, प्रकाश भी एक प्रकार का नहीं होता। एक है भीतर का प्रकाश और एक है बाहर का प्रकाश। बाहर के प्रकाश के लिए तो सरकार भी प्रयत्नशील है। आजकल बिजली का अधिकार बड़ी कंपनियों को भी है, वे बाहर से प्रकाश का प्रयत्न करती है और ये सोचती है भी
घंटा भी बिजली चालू रहे। किसान भी मांगते हैं, व्यापारी भी मांगते हैं, और हर गृहस्थ फिर भी अंधकार है, भीतर में अंधकार है, बाहर प्रकाश और भीतर में अंधकार। यह तो मैंने देखा है, अनुभव किया है। बाहर से अंधेरा और भीतर का प्रकाश तो सुख के साथ बैठा है, आनंदमय बैठा है, और आनंद तुम्हें मिलेगा को सार्थक कर रहा है। किंतु ये नहीं देखा कि बाहर से तो प्रकाश, भीतर का अंधकार। उस आदमी को सुखी हमने नहीं देखा। यदि हम आज की सारी सामाजिक आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा जिसके भीतर में प्रकाश नहीं है वह आदमी बाहर की चकाचौंध में या सूरज के प्रकाश में भी बैठा है तो भी सुखी नहीं। शायद इस सारी समस्या को ध्यान में रखकर और ये पूछा गया कि प्रकाश कौन करेगा। उत्तर बहुत एक संक्षिप्त उत्तर, केवल एक शब्द में उत्तर कि प्रकाश करेगा वीतराग। बस वीतराग प्रकाश करेगा। जहां जहां वीतता है वहां वहां प्रकाश, और जहां जहां राग की प्रबलता है वहां वहां अंधकार। आदमी की समस्या ये कि वीतराग बनने की साधना कठिन है। साधु संत बन गए उनके लिए भी कठिन है, इसके लिए तो कठिन है ही। तो फिर प्रकाश कहां से? तो फिर एक बीच का रास्ता हमें निकालना है। बीच का रास्ता, एकदम वीतराग तो बन नहीं सकते, बहुत लंबी प्रक्रिया है, शायद इतने जल्दी बन नहीं सकते, और घोर अविद्या रहना भी दुख का कारण है। बीच का रास्ता कि राग द्वेष को शांत रखें, उपशांत रखें, कसाय को उपशांत रखें, शांत रहेगा तो फिर आदमी के साथ जी सकेगा। राग द्वेष मोह क्षीण नहीं हुआ है और तीव्र नहीं है। इन दो शब्दों के बीच में हम सारी बात करने का प्रयत्न करें कि राग द्वेष न तो और न तीव्र, मध्य है और तीव्र नहीं। तीन अवस्थाएं होती है, मंद, मध्य और तीव्र। तीव्र नहीं, जिसका राग द्वेष तीव्र नहीं है वह भी एक प्रकार से कल्प हो जाता है, वह दुखी नहीं बनता। हमारी परंपरा में एक आचार्य हुए, पांचवें आचार्य, तेरा पंथ के पांचवें आचार्य, और उनका नाम था मघवा। वीतराग कल्प शब्द का किया गया है, यानी वीतराग तुल्य थे वे, वीतराग नहीं थे, वीतराग तुल्य थे, वे दुखी नहीं बनते। महाराष्ट्र में ऐसे अनेक संत हुए, उत्तर भारत में भी हुए हैं, महाभारत में हुए हैं और भारत में भी हुए हैं। दक्षिण भारत के एक संत गृह सन्यासी नहीं थे, जो का काम करते थे, कपड़ा बुनते, जीविका चलाते, पर बहुत हुए संत जिनको वीतराग कल्प कहा जा सकता है, संत थे।
लोगों के बीच चर्चा चली, संत है तो इसको कभी गुस्सा आता ही नहीं, क्या बात, जानता ही नहीं गुस्सा क्या होता है। एक युग बोला ऐसी क्या बात है, अभी मैं गुस्से में ला सकता हूं उसको। गया, बनाते थे, साड़ी ली हाथ में और कहा साड़ी का मूल्य कितना, कि 2 रुपया। बेचोगे? कहा बेचूंगा, रुपया। जैसे 2 रुपया मूल्य बताया, साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। का मूल्य उसने और उसके टुकड़े कर दिए। इसका मूल्य कभी इतना भी होगा, फिर टुकड़े कर दिए। टुकड़ा करता गया, पूछता गया, आखिर टुकड़ा टुकड़ा, चीरा चीरा, लीरा लीरा, खंड खंड कर दिया। अब इसका मूल्य, तो संत ने मूल्य, इसका अब कोई मूल्य नहीं, अमूल्य हो गई है वस्तु। इतना करने पर भी देखा कि उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कुटी तनी नहीं है, आंख में कोई लाल नहीं पड़े, चेहरा शांत स्थिर है। चरणों में आकर झुक गया और बोला कि मैंने की मूर्खता की, तो आप जैसे महान संत को मैंने दिया। दुनिया में ऐसी भी कमी नहीं है, मिलते हैं जिनका बड़ा शांत है या मध्य है। ऐसे लोगों को सज्जन भी कहा जाता है, अच्छा आदमी भी कहा है, उत्तम आदमी भी कहा जाता है, और व्यस्त संत भी कहा जाता है। आप न माने में संत नहीं होते। दुनिया उल्टा घूमता है कि संतों में तो गृहस्थ मिलेंगे और गृहस्थों में संत मिल जाते। संत थे, इतना संभाव था उन गृहस्थ संत। और जानता हूं कि कैसे समता का भाव था, हर वस्तु के प्रति समता का भाव, कोई मन में खिन्नता नहीं, कुछ भी नहीं। मंद कसाय, बोलो ऐसे भीतर ये उपशम का भारी प्रकाश हो फैल गया। उसे अंधकार कब सता सकता है, उसे अंधकार बना सकता है, कोई कारण नहीं। अंधकार उसका शांत एकदम खिसक गया, वहां से स्थान छोड़ दिया उसने, उसे कोई बना सकता है। दुखी उसी को बनाता है आदमी जिसके भीतर प्रकाश नहीं। भीतर प्रकाश नहीं तो एक शब्द कहो, इतने में तो बस पारा ऊपर चढ़ जाता है, और छाड़ करो तो पारा ऊपर चढ़ जाता है। कारण भीतर का प्रकाश नहीं। थोड़ा कुछ कर दो तो भी पारा ऊपर चला जाता। हम निष्कर्ष निकाल कि वीतराग तो सुखी ही है, क्योंकि वह प्रकाश चला गया। भीतर में एक प्रकाश ज्योति जगमगा उठी, मोह विलीन, एक बड़ी ज्योति। अज्ञान मिटने पर ज्ञान की ज्योति होती है। केवल एक ही ज्योति नहीं होती, ज्योति है मोह का विलय। वास्तव में था तो उससे मिटती है, चेतना की विकृति उससे मिटती है, उससे सुख का बोध होता है, आनंद का अनुभव होता है। दुख देने वाला है ब्रह्मोह, और सुख देने वाला आनंद देता है मोह का विलय। मंद, मोह की मंदता, भीतर का प्रकाश। पर कठिनाई यह कि प्रकाश करना लोग जानते नहीं।
अंधकार को कैसे मिटाए? एक लौकिक कथा चलती है। एक गांव ऐसा था, घोर अंधकार, दिन में भी अंधेरा रहता था, प्रकाश नहीं होता। या आदम युग की बात आती है कि ऐसा आदम युग जहां कोई दिया जलाना भी नहीं जानता, मोमबत्ती जलाना भी नहीं जानता और अग्नि भी नहीं थी। भगवान ऋषभ के समय का पहला युग था कि अग्नि नहीं होती थी। कभी कभी में आता है यौगलिक पुरुषों को बहुत सुख माना जाता, अच्छा माना जाता है, पर उनके लिए दिन तो प्रकाश का होता, रात को तो बस का कार, कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी नहीं था। उस स्थिति तो होना, किंतु ऐसा गांव था कि जहां बहुत अंधेरा रहता, लोग कुछ जानते नहीं थे। आज भी जंगल में आदिवासी या ऐसे स्थान है जहां प्रकाश का साधन नहीं, न दिया जलता है न मोमबत्ती, बिजली का तो प्रश्न ही नहीं है। दिन में सूरज का प्रकाश होता है, जब रात होती तो लोग घबरा जाते, अच्छा नहीं लगता। अंधकार को तो कैसे मिटाएं? एक आदमी आया जो लाल बुझक कर, कुछ समझदार होते हैं और कुछ लाल बुझक कर होते हैं, जो बहुत गप्पे हाँकते हैं, कुछ भी नहीं, उन लोगों को लाल बुझक कर कहा जाता है। आखिर बोला कि देखो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं अंधकार को मिटाने का, और वे क्या है कि हम सब चले, मैं भी साथ चलता हूं, हाथ में टोकरी ले लो, 5 टोकरी अंधेरे से भरकर अपने गांव के बाहर खाई है, वहां खाई में डालते जाओ, दिन अंधेरा मिट जाएगा, रात नहीं आएगी। लोगों ने मान ली बात, और सैकड़ों सैकड़ों स्त्री पुरुष मिले, 5-5 हाथ में एक टोकरी, अंधेरे को भरा, खाई में डालकर फिर दूसरी बार भरा, फिर ऐसे 5-5 टोकरियां सैकड़ों लोगों ने डाल दी। अंधेरा वैसा का एक दिन में नहीं होगा, करते चले जाओ, एक दिन आखिर अंधेरा मिट जाएगा। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 10 दिन बीते, महीना बीता, वर्ष बीता, अंधेरा वैसा का वैसा। पर वे भी पक्के कि हर आदमी 5-5 टोकरी भरकर खाई में डाल आता, उसमें कोई फर्क नहीं मिटा। आखिर एक युवक की शादी हुई, उस जंगल से बाहर, जंगली जनों से बाहर किसी दूसरे स्थान पर शादी हुई। वहां वह आई तो देखा कि सब लोग टोकरी हाथ में लिए। उसने पूछा कि ये क्या है, कि पहले टोकरी हाथ में लो फिर बताएं क्या करना है। टोकरी में अंधेरे को भरो और खाई में डालकर आओ, तो फिर सुख से रह सको, यहां रह नहीं सकती। उसने कहा क्यों? कि अंधेरे को समाप्त करना है। थोड़ी जानकार थी, उसने प्रकाश भी देखा था, रात में दिए का प्रकाश देखा था, मन में हंसी, पर करे क्या, सब करते हैं, करना ही पड़ेगा। 5 टोकरियों में अंधेरे को भरा, खाई में डाला, कर दिया। फिर उसने गांव वालों से कहा कि आप बताएं कि कितना समय हो गया, कि 5 वर्ष हो गए। अंधेरा मिटा कि अभी नहीं मिटा। खाई भर गई, खाई तो भरी नहीं, खाली पड़ी है वैसे की वैसे। तो उसने कहा कि अंधेरा मिटाने का यह तरीका नहीं है, तो फिर क्या तरीका है? कि 5 दिन का समय दे,
और मैं आपको बताऊं। फिर अपने पीहर गई, वहां से दिया लाई और साथ में दिया लाई या पत्थर लाई, लाकर सबको इकट्ठा किया और बोले देखो अंधेरा कैसे मिटता है। रात का समय 10 बज गए, चारों तरफ घोर अंधकार, वैसी जंगल में अंधकार और फिर रात्रि का अंधकार। उसने सबके सामने कहा देखो अब मैं अंधेरा मिटाती हूं। लोगों का कैसे मिटाई, इतनी टोकरियां डाली तो भी अंधेरा नहीं गया, और ये कहती है मैं मिटा दूंगी, कैसे होगा। उसने ऊंचे स्थान पर चढ़कर और कहा देखो अंधेरा है, दिया रख दिया और दिया स्लाई निकाली, जलाई और वह बाती पर दिया स्लाई गई और एकदम प्रकाश हो गई। लोगों ने कहा बड़ा आश्चर्य, ये तो इतने वर्ष हो गए प्रयास करते करते अंधेरा नहीं मिटा और इसने 2 बातों में अंधेरा मिटा दिया, कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा आप लोग जानते नहीं है, अंधेरा न तो टोकरी में भर कर कहीं डाला जा सकता, उसे मिटाया जा सकता। और एक दूसरी कहानी है, उसको इस भाषा में कहे तो लाठी से पीट कर अंधेरे को घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता। अंधेरा मिटता है उपाय से, उपाय, और वह उपाय है दिया। दिया जलाओ अंधेरा मिट जाएगा। गांव वालों को नया बोध मिला, अंधेरा ऐसे मिटता है। अब मेरे सामने प्रश्न है कि उस बहू ने तो दिया जलाकर और अंधेरे को भगा दिया, मिटा दिया, मैं कैसे मिटाऊं। कोई दिया नहीं है ऐसा, मेरे हाथ में कोई दिया नहीं है, न कोई दिया सलाई है और न दिया न तेल न बाती, फिर कैसे मिटाए। उसे मिटाने का एक साधन है, वह यह है कि उपशम की साधना। उपशम, एक उपशम का दिया हाथ में आ जाए। एक उपशम का दिया है और वह दिया हर व्यक्ति के भीतर है, भीतर है, उसके मस्तिष्क में है। लोग कहते हैं हृदय में, और मैं ज्यादा पसंद करता हूं कि वह मस्तिष्क में है दिया, हमारे मस्तिष्क में। हम उसको आदेश देना सीख जाए, मस्तिष्क के साथ बातचीत करना सीख जाए तो वह दिया जल सकता है। हम औरों से बहुत बात करते हैं, कभी भाई से, कभी घरवाली से, कभी दोस्त से, कभी पड़ोसी से, कभी मित्र से बातचीत करना जानते हैं, पर अपने दिमाग से बातचीत करना नहीं जानते। अगर अपने मस्तिष्क से बातचीत करना सीख जाएं और फिर उसको राजी कर लें और फिर कहें भैया मेरा सहयोग करो, कि ये भीतर का अंधेरा इसको जरा दूर करो, दूर करो। ये कसाय भीतर का अंधेरा है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, भय, घृणा, वासना, ये सब भीतर का अंधकार है। इसको दूर करो, शांत करो, तो फिर मस्तिष्क उस समय आपका सहयोग करना शुरू कर देगा। आपने राजी रख लिया, मित्र बना लिया, राजी कर लिया, तो आपकी बात मानेगा और वह फिर कर लेगा। और जब मस्तिष्क ने अपना काम शुरू कर दिया तो फिर भीतर का अंधकार वहां रह नहीं सकता। एक विधि है भीतर के प्रकाश की, कि हम अपने मस्तिष्क से बातचीत करना सीख जाए। मैं जब छोटा ही था और एक बार प्राकृतिक चिकित्सा का प्रयोग कराया, तो एक प्राकृतिक चिकित्सक बड़ा अच्छा आदमी था और मुझे बहुत आत्मीय प्रिय आदमी लगा, ऐसा लगा जैसे मेरा बन गया। मातृ प्रसाद। तो मैं पानी की पट्टी भी लगाता, मिट्टी की पट्टी भी लगाता, प्रयोग करता
और एक दिन मैंने कहा कि कुछ कब्जी का अनुभव हो रहा है। उसने कहा तो आप प्रयोग करें, हाथ यहाँ रख ले आंत पर, जो उत्सर्जन करने वाली आंत है उस पर हाथ रख लें और फिर उससे बातचीत शुरू करें, उसको राजी करें। कहीं भी देखो उत्सर्जन की आंत, मेरी बात सुनो, कब्जी के कारण मुझे कष्ट होता है, अब तुम कब्जी को मिटाओ, मलोत्सर्ग की क्रिया ठीक करो। उस समय तो मैंने सोचा कि ये क्या है, बड़ा विचित्र सा लगा। किंतु जैसे जैसे मैं प्रयोग करता गया उसका अच्छा परिणाम आता गया, और फिर जैसे जैसे मैं उसका अध्ययन करता गया, प्रयोग करता गया, अनुभव करता गया, तो एक रहस्य समझ में आ गया। हम शरीर के किसी भी अंग से बातचीत कर सकते हैं, उसके साथ दोस्ती स्थापित कर सकते हैं, उसे सुझाव दे सकते हैं और उससे अपनी बात मनवा सकते हैं। अगर हम मस्तिष्क को राजी कर लें, दोस्त बना लें और उसे कहें कि तुम ये काम, हमारा एक काम कर दो, तो मस्तिष्क आपका सहयोग करेगा। यह है भीतर को दिया जलाने की विधि। चाहे तेल मान लो, चाहे बाती मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, आपका भीतर का दिया जल सकता है, अंधकार मिट सकता है और ऐसे प्रकाश का अनुभव हो सकता है जो कभी नहीं हुआ। उस स्थिति में दुख भी गायब, अशांति भी गायब, पीड़ा भी गायब, और फिर वह बात कही जा सकती है कि भी आनंद मिल रहा है, कोई आनंद बांट रहा है। अपने भीतर का आनंद आ जाए तब ये अनुभव होता है दुनिया में हर आदमी कोई आनंद बांट रहा है, फिर सब अच्छा लगते हैं। पहले तो सब अच्छे नहीं लगते, कोई लगता है कोई नहीं लगता, और जब भीतर का आनंद हो गया तो उसको सब अच्छा लगता है और सबके साथ उसकी ऐसी मैत्री हो जाती है कि दुख के कारण समाप्त होते हैं। इसलिए हम आनंद की खोज करें, जहाँ आनंद मिलता है उस स्थान की खोज करें, जहाँ आनंद मिलता है उस व्यक्ति की खोज करें, और सब खोज के बाद एक ऐसा वातावरण जो वीतरागता का वातावरण, उपशम का वातावरण ऐसा निर्मित करें कि जहाँ चारों ओर आनंद के परमाणु ही परमाणु, आनंद की ऊर्जा ही ऊर्जा का विकिरण हो रहा है। और यह स्थिति हमारे लिए एक अध्यात्म के विकास की, अहिंसा के विकास की परम स्थिति बन सकती है। ओम।